हाँ जी गाइस, तो लेट्स रिवाइज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो एनआई एक्ट चालू कर रहे हैं आप लोग का। देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पहला तो वर्ड है नेगोशिएबल। नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है? नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल। और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कोई डॉक्यूमेंट। तो फ्रीली ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट को अपन कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि फ्रीली ट्रांसफरेबल है और जिससे जो ओनरशिप है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो सकती है। उस इंस्ट्रूमेंट की ओनरशिप जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो सकती है, तो हम उसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है वो हुंडीज पे भी अप्लाई होता है। हुंडी क्या होती है? लोकल लैंग्वेज में यूज होती है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को जब लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं तो उसको हुंडीज बोला जाता है। वैसे तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ट्रेजरी बिल्स जो आरबीआई के थ्रू इशू होते हैं, बियरर डिबेंचर्स, रेलवे रिसीट्स कि रेलवे से सामान लेना, उसके लिए जो रिसीट ऑर्डर करी जाती है, डिलीवरी ऑर्डर हो गया, बिल ऑफ लेडिंग हो गया, ये सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है। ठीक है, ईदर बाय मर्केंटाइल कस्टम और अंडर अदर एनैक्टमेंट इनको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। मगर यहां पे हमारे केस में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये सब नहीं होता है। नेगोशिएबल का मतलब क्या है कि भैया एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी चीज की ओनरशिप आपको ट्रांसफर कर सकता है, उसको कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जो नेगोशिएट कर सकता है, ओनरशिप आपको ट्रांसफर कर सकता है, उसको अपन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अब मीनिंग क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट जो कि मतलब डॉक्यूमेंट होता है जो कि फ्रीली ट्रांसफरेबल है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो फ्रीली ट्रांसफरेबल है। अब इसके ट्रांसफर के दो तरीके होते हैं। या तो सिंपल डिलीवरी से, डिलीवरी का मतलब होता है सामने वाले को सामान पकड़ाया, काम खत्म, वो सामने वाला ओनर बन गया। दूसरा होता है एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, या फिर एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, एंडोर्समेंट का मतलब होता है कि ऑन द बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आप अपने साइन कर देते हो और किसे आप इसे ट्रांसफर कर रहे हो उसका नेम मेंशन कर देते हो। तो जैसे मिस्टर ए ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यहां पे ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर टू मिस्टर बी, तो ये क्या है? अपने आप में एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। दिस इज व्हाट, दिस इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये अपने आप में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज freely transferable from one person to another by mere delivery or by endorsement and delivery। जो या तो सिंपल डिलीवरी से ट्रांसफर हो सकता है या फिर इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी दोनों से ट्रांसफर हो सकता है। मतलब दो प्रॉपर्टी जो है इंस्ट्रूमेंट की वो बोनाफाइड ट्रांसफरी, ऑनेस्ट ट्रांसफरी को मिल जाएगी। अब यहां पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कोई डेफिनेशन तो है नहीं। देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोलता है कि नेगोशिएबल, मेरे हिसाब से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में तीन इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, तीन चीजें आती है। पहला आता है बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट एंड चेक्स। तीन चीज आती है, भले ही वो ऑर्डर पे पेबल हो चाहे बियरर को पेबल हो, ऑर्डर पे पेबल हो चाहे बियरर को पेबल हो। अब ये ऑर्डर क्या होता है, बियरर क्या होता है? देखो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर का मतलब होता है कि जब आप उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को किसी को देते हो तो उसमें लिखा होता है कि पे टू मिस्टर ए और हिज ऑर्डर। तो ऐसे केस में आप मिस्टर ए को पे करोगे, मिस्टर ए ने ऑर्डर दिया कि मिस्टर बी को पे कर दो, तो मिस्टर बी को पे करोगे। इसमें जो लास्ट एंडोर्समेंट होता है, एंडोर्समेंट मतलब जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ट्रांसफर किया, मिस्टर बी ने मिस्टर सी को ट्रांसफर किया, तो इसको एंडोर्समेंट कहते हैं। तो यहां जो एंडोर्समेंट हो रहा है ये हो रहा है एंडोर्समेंट इन फुल। इसको कहते हैं एंडोर्समेंट इन फुल। फुल मतलब सामने वाला एकदम फुल ओनर बन रहा है, इसको कहते हैं इंडोर्समेंट इन फुल। क्या कहते हैं इसे? इंडोर्समेंट इन फुल कहते हैं। तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जहां पे सामने वाले को अपन ओनर बना देते हैं
ठीक है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, लिखा हुआ है कि ऑर्डर पे करना है, किसी पर्सन को पे करना है उसके ऑर्डर पे। इसका क्या होता है, इंडोर्समेंट इन फुल होता है। दूसरा होता है बियरर इंस्ट्रूमेंट। बियरर इंस्ट्रूमेंट में ऐसा लिखा होता है, या तो पे टू बियरर, जो धारक है उसे पे करना है, या ऐसा लिखा होता है पे टू मिस्टर ए और बियरर और एनी बियरर, या फिर ऐसा ऐसा लिखा होता है, ऐसा लिखा होता है पे टू मिस्टर ए और हिज ऑर्डर। लिखा हुआ तो ऐसा है, बट यहां पे मिस्टर ए ने इसे मिस्टर बी को दे दिया, फिर मिस्टर बी ने साइन करके इसको किसी को तो दे दिया, बट उस जगह को स्पेस छोड़ दिया, ब्लैंक छोड़ दिया। इसको कहते हैं एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। एंडोर्समेंट और इंडोर्समेंट एक ही बात है ना। एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, एंडोर्समेंट इन ब्लैंक से भी ये क्या बन गया, ये बन गया बियरर इंस्ट्रूमेंट। क्या बन गया, बियरर। मतलब जिसके पास भी है वो इसका ओनर है, और जो आखिरी में इसको रखना चाहता है वो अपने नाम लिख लेगा। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इधर ऑर्डर भी हो सकता है, बियरर भी हो सकता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू ऑर्डर। कब होता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल। लिखा हुआ है उस पे, लिखा हुआ है उस पे एक्सप्रेस टू बी सो पेबल, लिखा हुआ है पे टू, ऐसा लिखा हुआ है पे टू मिस्टर ए और हिज ऑर्डर। ऐसा एक्सप्रेसली लिखा हुआ है, एक्सप्रेसली लिखा हुआ है पे टू मिस्टर ए और हिज ऑर्डर, एक्सप्रेसली लिखा हुआ है। बी पॉइंट, व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल टू अ स्पेसिफाइड पर्सन। लिखा हुआ है कि मिस्टर ए को पे करना है, ऐसा लिखा है मे टू मिस्टर ए, पे टू मिस्टर ए, ऐसा लिखा है पे टू मिस्टर ए। बस ऐसा कुछ नहीं लिखा, और कुछ नहीं लिखा। एंड डज नॉट कंटेन एनी वर्ड्स प्रोहिबिटिंग इट्स ट्रांसफर। नहीं लिखा कि और किसी को पे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी इसका भी ट्रांसफर कैसे होगा, इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। इंडोर्समेंट मतलब यहाँ पे मिस्टर ए साइन करके ऐसा मिस्टर बी का नाम लिख के तब देंगे, इसको कहते हैं इंडोर्समेंट। ठीक है, एंड डिलीवरी, डिलीवरी मतलब सामान को डिलीवर करना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू बियरर। कब इसे बियरर इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल, दैट इज लिखा हुआ है उस पे पे द बियरर। तो स्पेसिफिकली लिखा हुआ है बियरर, तो बियरर को ही पे करेंगे। और व्हेन द लास्ट इंडोर्समेंट ऑन द इंस्ट्रूमेंट इज इंडोर्समेंट इन ब्लैंक। मतलब मैंने क्या बताया था, उसमें लिखा हुआ था कि माना कि लिखा हुआ है ऑर्डर पे करना है, बट वहाँ पे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ट्रांसफर किया, मिस्टर बी ने यहाँ पे लिख के किसी को भी ट्रांसफर नहीं करा, ब्लैंक छोड़ दिया। दैट इज हु पजेसेस इट कैन डिमांड पेमेंट। जिसके भी ये हाथ में है वो इसमें डिमांड कर सकता है पेमेंट को, पेमेंट मांग सकता है। इसको कहते हैं एंडोर्समेंट इन, ठीक है, ब्लैंक। अब एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के क्या होते हैं, कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या क्या, पहला तो इट शुड नेसेसरीली बी इन राइटिंग। ऑब्वियसली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट राइटिंग में होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है राइटिंग में, इट शुड बी साइंड। अब एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाता हूँ यहाँ पे मैं साथ में। ओके, इट शुड बी इन राइटिंग, इट शुड बी साइंड। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में मैं प्रोमिसरी नोट बना रहा हूँ, जो हमारे अगले टॉपिक में भी काम आ जाएगा। ठीक है, प्रोमिसरी नोट, उसमें लिखा है आई मिस्टर ए प्रॉमिस टू पे, promise to pay a sum of rupees 50,000 to Mr. B or his order for value of goods received। क्योंकि इसने सामान खरीदा था, वैल्यू ऑफ गुड्स रिसीव्ड। देखो बेटा यहाँ पे क्या कर रखा है, स्टैंप लगा रखा है। क्या लगा रखा है, बोलो, स्टैंप। स्टैंप पे साइन कर रखे हैं, नीचे मिस्टर ए ने यहाँ पे साइन कर दिए। ठीक है, चलो अब देखो, इट शुड नेसेसरीली बी इन राइटिंग। हाँ सर, राइटिंग में दिख रहा है सर। दूसरा, इट शुड बी साइन। हाँ सर, साइन करे हुए हैं। दूसरा, क्या ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है, हाँ लिखा है ना, इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल लिखा है ना, मिस्टर बी को पे कर दूंगा या उसके ऑर्डर पे, तभी तो ट्रांसफरेबल है, तभी तो लिखा है। होल्डर्स टाइटल इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स।
यहाँ पे अगर मिस्टर बी को ये पकड़ा दिया तो उसका कोई टाइटल डिफेक्टिव नहीं है, चोरी वोरी का नहीं है ना, उसने चोरी वोरी करके थोड़ी लेके आया, तो उसका फ्री टाइटल है, कोई डिफेक्टिव टाइटल नहीं है। इट कैन बी ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम टिल इट सेटिस्फैक्शन। भाई बी ने सी को ट्रांसफर किया, सी ने डी को ट्रांसफर किया, डी ने ई को ट्रांसफर किया, ई ने एफ को, एंड सो मेनी टाइम्स, अनलिमिटेड टाइम्स आप ट्रांसफर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट कंटेन एन अनकंडीशनल प्रॉमिस, यहाँ पे तो अनकंडीशनल प्रॉमिस है, वादा है। और ऑर्डर, ऑर्डर होता है बिल ऑफ एक्सचेंज पे, टू पे मनी। द प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे मस्ट कंसिस्ट ऑफ मनी ओनली, सिर्फ पैसे ही हैं 50,000 रुपए। सम पेबल, सम पेबल यहाँ पे कितना है 50,000। टाइम ऑफ पेमेंट, यहाँ पे टाइम ऑफ पेमेंट और इज ऑर्डर फॉर वैल्यू ऑफ रिसीव आफ्टर 2 months, आफ्टर 2 months। टाइम ऑफ पेमेंट, द पेई, पेई कौन है यहाँ पे, मिस्टर बी, और इज ऑर्डर मस्ट बी सर्टेन, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिलीवर्ड, मेयर ड्रॉइंग इज डज नॉट क्रिएट लाइबिलिटी, तो ये डिलीवर होना चाहिए मिस्टर बी को। हियर कम्स योर प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट क्या होता है, अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है, साइंड बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू द पर्टिकुलर पर्सन और हिज ऑर्डर, और टू द बियरर, बियरर भी हो सकता है। तो अब सबसे पहले एक काम करते हैं, लेट्स कंटिन्यू दिस पॉइंट, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कंटिन्यू कर लेते हैं एक बार। A promissory note is an instrument in writing, yes. Not being a bank और करेंसी नोट, क्योंकि करेंसी नोट और बैंक नोट जो होता है ना, वो भी अपने आप में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और प्रोमिसरी नोट ही होता है, उसमें आरबीआई हमसे प्रॉमिस करती है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर, कौन साइन करता है, मेकर साइन करता है, जैसे यहाँ पे है। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू मिस्टर बी, जैसे लिखा था, और टू हिज ऑर्डर, मिस्टर बी के ऑर्डर पे, और अ सर्टेन पर्सन, और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, बियरर को भी पे कर सकते हैं। अब बियरर यहाँ पे कौन है, बियरर मतलब धारक। मगर याद रखना कि ओरिजिनली कभी भी ये ड्रॉ नहीं हो सकता बियरर इंस्ट्रूमेंट, इसको बाद में आप बियरर बना सकते हो, ये ओरिजिनली कभी भी बियरर नहीं बनाया जा सकता। इसमें दो लोग होते हैं, मेकर एंड पेई। मेकर मतलब जो इसमें वादा करता है, पेई मतलब जिसको ये, ठीक है, पेमेंट, जिसको पेमेंट मिलेगा उसको पेई कहते हैं अपन। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं अपन। सबसे पहला, इन राइटिंग होना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल ये राइटिंग में दिख रहा है, ठीक है। देयर मस्ट बी एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, एक्सप्रेस प्रॉमिस होना चाहिए कि मैं पे करूंगा, ठीक है, यही लिखा था, आई प्रॉमिस टू पे। मेरा एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट इज इनसफिशिएंट, सिर्फ ये नहीं बोलना कि हाँ मैं वादा करता, हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे पैसे उधार लिया, नहीं नहीं नहीं, एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे होना चाहिए। तो प्रॉमिस टू पे शुड बी डेफिनेट एंड अनकंडीशनल। प्रॉमिस क्या होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए और अनकंडीशनल होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन परफॉर्मेंस और नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर एक्ट और हैपनिंग और नॉन हैपनिंग आर नॉट, ठीक है, प्रोमिसरी नोट। मतलब जो अपने कंटिंजेंट होते हैं, कंटिंजेंट प्रोमिसरी नोट होते हैं, वो तब तक प्रोमिसरी नोट नहीं अंटिल दैट इवेंट हैपन्स। जो इवेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं, जब तक वो इवेंट नहीं हो जाता तब तक वो क्या नहीं कहलाते, तब तक वो कंटिंजेंट वो ही कहलाते हैं, वो प्रोमिसरी नोट नहीं कहलाते। Promissory note must be signed by the maker, otherwise it is incomplete and ineffective. Yes, यहाँ पे मिस्टर ए ने साइन करे थे। Promise to pay money only, yes, 50,000, certain sum 50,000, और पैसे ही थे। अब ये बोलता है sometimes the language of a promissory note is such that amount payable can easily be ascertained। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी को 20,000 रुपये देना है तो ये तो अमाउंट हो गया फिक्स्ड, बट दूसरी कंडीशन में ऐसा लिखा है कि मुझे आपको 20,000 रुपये देने हैं अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम आफ्टर 3 months। तो ये जो अमाउंट है ना, ये इजीली असर्टेनेबल है। क्या है, असर्टेनेबल है। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 20,000 का 12% से 3 महीने का क्या ब्याज लगेगा, तो 600 रुपये का ब्याज लग रहा है आपका, तो इजीली असर्टेनेबल है, यानी कि सामने वाले को आपको 20,600 रुपये देने हैं 3 महीने के बाद। द प्रोमिसरी नोट विल बी वैलिड। नेक्स्ट आता है द मेकर पे मस्ट बी सर्टेन डेफिनेट एंड डिफरेंट पर्संस। मेकर और पे अलग अलग लोग होने चाहिए, सर्टेन होने चाहिए, डेफिनेट होने चाहिए।
ठीक है, जैसे कि पे टू मिस्टर बी, ये सर्टेन है, डेफिनेट है। अ प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू बियरर। आप एक नया प्रोमिसरी नोट ऐसा नहीं बना सकते जो कि बियरर को पेबल होगा। क्यों? क्योंकि इससे आप आरबीआई के कॉम्पिटिशन में आ जाएंगे। जब अपन कोई करेंसी देखते हैं तो उसमें लिखा होता है कि आरबीआई ने लिखा होता है, प्रॉमिस करा होता है कि आई पे सम ऑफ ₹100, 500, 200, जितना का भी नोट होता है आप उसमें नोट में देखेंगे तो लिखा होता है। तो ये बोलता है ओनली आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू अ प्रोमिसरी नोट पेबल टू बियरर। स्टैंपिंग होनी चाहिए। प्रोमिसरी नोट मस्ट बी प्रॉपर्ली स्टैम्प, जैसे कि मैंने उसमें बताया था, और स्टैंपिंग साइन होने चाहिए विद द प्रोविजन ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट एंड द स्टैम्प मस्ट बी ड्यूली कैंसिल्ड बाय मेकर सिग्नेचर और इनिशियल्स। हियर कम्स योर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? देखिए, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। मेजर जो सबसे बड़ा फर्क होता है एक बिल ऑफ एक्सचेंज में, चलो एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते हैं अपन। देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें कुछ इस तरीके की बातें होती है। सबसे पहले तो स्टैंप होता है और वो साइंड होके कैंसिल होना चाहिए। आई ऑर्डर मिस्टर बी टू पे अ सम ऑफ मनी टू मिस्टर ए, सम ऑफ मनी रुपीस 50,000 टू मिस्टर ए और हिज ऑर्डर आफ्टर 2 months फ्रॉम डेट। जो भी डेट लिखी हुई है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे डेट लिख देंगे, यहाँ पे साइन कर देंगे। साइन कौन करेगा? इसको किसने बनाया? लेट्स से मिस्टर ए ने बनाया, तो साइन कर देगा। अब यहाँ पे क्या है? ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, इसको मिस्टर ए ने लिखा है। मिस्टर ए कौन है? यहाँ पे क्रेडिटर है। ये किसके ऊपर बनाया है? मिस्टर बी के ऊपर। वो कौन है? डेटर है। तो क्रेडिटर ने डेटर के ऊपर बिल बनाया कि भाई डेटर तू मुझे पेमेंट कर दियो, ठीक है, 50,000 रुपये 2 महीने के बाद। उसने कहा ठीक है, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, और वो एक्सेप्ट कर देगा, साइन कर देगा। साइन करके एक्सेप्टेंस दे देगा। कौन एक्सेप्टेंस देगा? मिस्टर बी। मिस्टर बी यहाँ पे क्या दे देगा? एक्सेप्टेंस दे देगा। क्या दे देगा? एक्सेप्टेंस। देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, राइटिंग में है, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। ये एक ऑर्डर है, ठीक है, साइंड बाय द मेकर। जो बना रहा है वो ऑर्डर देता है, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। कि सर्टेन पर्सन को ऑर्डर दे रहे हैं कि उसे एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे करना है, या तो किसी पर्टिकुलर पर्सन को, मतलब जैसे कि मिस्टर ए को, ठीक है, या उसके ऑर्डर पे लेट्स से मिस्टर सी को, ठीक है, या बियरर को। बियरर को भी अपन बना सकते हैं, बियरर बिल ऑफ एक्सचेंज भी बना सकते हैं। पार्टीज 3 होती है इसमें। ड्रॉर जो बनाएगा, ड्रॉई जिसको पे करना है, इसको एक्सेप्टर भी कहते हैं। जैसे एक्सेप्टेंस हो जाता है, इसकी लाइबिलिटी आ जाती है। इसकी लाइबिलिटी प्राइमरी एंड अनकंडीशनल होती है। पे ही जिसको पेमेंट दिया जाएगा। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इट मस्ट बी इन राइटिंग। एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे होता है। डेफिनेट एंड अनकंडीशनल होना चाहिए, बिना किसी कंडीशन के, ठीक है। ड्रॉर साइन करेगा, यही देखा अपन ने। ड्रॉर, ड्रॉई एंड पे मस्ट बी सर्टेन। ऑल दीज 3% मे नॉट नेसेसरीली बी 3 डिफरेंट पर्सन। मतलब जो ड्रॉर होता है और जो पेई होता है वो सेम हो सकता है। जिसने बनाया है वही पेमेंट कलेक्ट कर सकता है। वन कैन प्ले द रोल ऑफ टू बट थ्री, देयर मस्ट बी 2 डिस्टिंक्ट पर्सन। अब आरबीआई क्या बोलता है वो सुनिए। आरबीआई बोलता है कि आप एक ऐसा प्रोमिसरी नोट, आप ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज बनाओ जिसमें लिखा हो कि पे टू मिस्टर ए और हिज ऑर्डर आफ्टर 2 months। चलेगा, ये चलेगा, एक्सेप्टेड, ठीक है। ऐसा लिखा है पे टू बियरर, ठीक है, आफ्टर 2 months। चलेगा, ओके। ऐसा लिखा है, तीसरा केस, पे टू मिस्टर ए और हिज ऑर्डर ऑन डिमांड। चलेगा, कि मिस्टर ए जब पैसा मांगना है तब दे देना। बट ऐसा लिखा है पे टू बियरर, बियरर ऑन डिमांड।
तो ये नहीं चलेगा भाई, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। एज पर सेक्शन 31 ऑफ आरबीआई एक्ट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी मेड पेबल टू बियरर ऑन डिमांड। बियरर को ऑन डिमांड नहीं हो सकता, बियरर को आफ्टर 2 मंथ्स हो सकता है, पर्टिकुलर पर्सन को डिमांड पे हो सकता है, बट बियरर को ऑन डिमांड नहीं हो सकता। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर केस बन सकता है। However, bill of exchange payable on demand on which name of pay is mentioned is valid. लिखा है ना, इसका नाम लिखा है तो ये वैलिड है। The sum must be certain, अमाउंट सर्टेन होना चाहिए 50,000 रुपये। ऑर्डर मस्ट बी टू पे द मनी एंड इट मस्ट बी स्टैम्प्ड, स्टैंपिंग होनी चाहिए इसकी। ओके फाइन। अब अपन क्या करते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट लेके आएंगे, उसके अंदर इस यूनिट को इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। 14 मार्क्स का चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर मैं बाकी का जो बचाव पोर्शन है वो उसमें करवा दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय।